चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का थर्ड पार्ट है ये। तो कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना। तो वहीं से आगे प्रोसीड करेंगे आज। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला हमने देख लिए थे कि पावर्स को किस तरीके से एक्सपांड करेंगे। a की पावर m को हमें एक्सपांड करना आता है, अब a टू द पावर माइनस m को एक्सपांड करना हमें आता है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। कंटीन्यूअस जो मल्टीप्लिकेशन होता है उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये दोनों होती है। चलिए यहाँ तक तो हमें समझ में आता है, समझ में आता है ना। ठीक है, तो आज आप लोग हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स प्लीज हेडिंग डालिए। इसके अंदर लॉ 1 लिखेंगे। पहला लॉ, हमें पता है कि बेस के ऊपर पावर होती है और पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारा बेस है पहला a और उसकी पावर है m, हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे, बेस सेम है और पावर है n, मतलब बेस सेम है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन लेकर के पावर्स का एडिशन कर देंगे। ध्यान रहे, पावर्स का एडिशन करेंगे अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगाए तो। और ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास a टू द पावर m है और इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, माइनस m माइनस n, दैट्स ऑल। ये थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, क्या हुआ, एक काम की बात देखना है यहाँ पे आप लोग, अपने माइक बंद कर दीजिए, अपने माइक बंद कर दीजिए आप लोग। a टू द पावर n, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने क्या किया है, इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो ये n माइनस m लिखा हुआ है, ये समझ में आया सभी को। अगर मैं माइनस को फिर ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, फिर से माइनस m और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। आया समझ में, ये समझ में आया सबको, सबको? यस सर। ठीक है, अगर मुझे इसको पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो a की पावर n माइनस m हो जाएगा। मतलब कि मैं क्या करूंगा, m माइनस n को अगर मैं n माइनस m लिख देता हूं तो बस मुझे रेसिप्रोकल करना है इस पूरे नंबर को, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी से इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में तो थोड़ा आसानी से क्लियर होगा। ठीक है, इसे नोट तो कर लीजिए एक बार। ठीक है, माइक बंद कर दो सभी, अपने माइक बंद कर दो। चले आगे, थर्ड लो आप लोग लिखेंगे, अगर किसी नंबर पे पहले m लगा हुआ है, इसे मैं सॉल्व करता हूँ और फिर उसी नंबर पे n पावर लगी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर उसे a पे इंप्लीमेंट लगाऊंगा, a पे लगाऊंगा उस पावर को। ठीक है, ये वाला लिख लो, ये फिर एग्जांपल देख लेंगे। थर्ड पॉइंट ये बोलता है, फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ वही जो हम जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि पावर नेगेटिव अगर है, पॉजिटिव बनाने का काम ये होता है। करिए, नोट में आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो ना, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, लिखा रहा हूँ, नोट में ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा दिया है कि a की पावर 0 1 होता है और a की पावर 1 a होता है। ये लिखना है फिर से, या हो गया ऑलरेडी? लिख लिया।
लिख लिया ना, इसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, नोट में आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो। अब एक चीज यहाँ पर ये देखो, ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया था। अब देखो पावर सेम है, इस बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले उन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दो और फिर पावर लगा देना। वो जो प्रोडक्ट आएगा, ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर एम लगा देना। आंसर दोनों का सेम है, मतलब ये इक्वालिटी है दोनों के पास। ठीक है, तो ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट तो हो चुका खत्म। अब करेंगे हम थोड़े क्वेश्चंस। मान लीजिए कि आज का दिन और कल का दिन अगर हमने क्वेश्चंस करने में लगा दिए और होमवर्क भी डिस्कस हो जाएगा साथ में आपका, एक दिन और एक्स्ट्रा भी अगर आप लोगों ने ले लिया तो थोड़ी अच्छे से आपकी तैयारी इसमें हो जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, अदरवाइज लिखना है तो लिखो। हो गया होगा, चले आगे। Yes, sir. एग्जाम्पल करिए, कंपेयर गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर्स को कंपेयर करो। इन दोनों को कंपेयर करो, देखते हैं कि आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पाते हो। कंपेयर गिवन नंबर्स, 2 to the minus 3, 2 power minus 3 and 3 power minus 2। इसे लिखेंगे हम आंसर 2 to the power 2 की पावर माइनस 3 बनेगा, बोलिए कितना, 1/2 की पावर 3। ये बनने वाला है 1/3 to the power 2। ये हो जाएगा फर्दर आपका 1/8। 8 ये हो जाएगा 1/9। 9 न्यूमरेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर जितना छोटा नंबर उतना ही बड़ा। ठीक है, ये नहीं आता था आप लोगों को पहले से, ये कंपेयर बताया था ना पहले, या 6th क्लास में पढ़ाया था, ये पढ़ाया था मैंने कि न्यूमरेटर। ठीक है ठीक है ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, No, sir. Sir ने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर दोबारा आगे चलेंगे। सॉल्व करेंगे आप 3/4 की पावर -2 प्लस 4/3 की पावर -2। सॉल्व करिए इसे और आंसर बताइए। (3/4 पावर -2 एडिशन 4/3 पावर -2।
इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। क्या करना होता है, पहले पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाए तो डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर अभी तो कैसे कर पाओगे इसे, तो इससे पहले पावर डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है पावर। ये हो जाएगा 4 टू द पावर -2 प्लस 4 टू द पावर -2 देन 3 टू द पावर -2। ठीक है, 3 की पावर -2 है, पहले नीचे आना पड़ेगा क्योंकि 3 की पावर -2 का फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे a की पावर -m को, ये मुझे पता है कि 1/a की पावर m होता है, और 1/a की पावर m को मैं a इंटू a m टाइम्स लिख सकता हूँ, इतना मुझे पता है बस। और बाकी मुझे किसी को, हम में से किसी को कुछ नहीं आता है इसके अलावा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 नीचे कूद गया, ऐसे ही 4 की पावर 2 भी ऊपर कूदने वाला है, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 4 टू द पावर 2। बताइए आपको 16/9 प्लस 9/16, 16 और 9 का एलसीएम अगर आप लोग निकालेंगे तो वो आएगा 144। ये बनेगा 16 इंटू 16 प्लस 9 इंटू 9। ये किसे सॉल्व करना नहीं आता, ये वाला यहाँ से हम यहाँ कूदे, ये किसे नहीं आया सर, ये वाला नहीं आता ना, नहीं आता ना सॉल्व करना, क्या नो आता है? सर। नहीं आता, बहुत बढ़िया, सर मुझे आता है। तो भी बहुत बढ़िया। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ के नहीं आए कहाँ थे तुम लोग। हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, फ्रैक्शन को जब भी ऐड करते हैं डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, सेम होने के लिए हम इसलिए एलसीएम लेते हैं। 9/16 का एलसीएम लोगे 144। अब जो ये फाइनल एलसीएम आता है, यहाँ पे मतलब इस वाले का क्या पार्ट ऊपर आने वाला है, क्योंकि जो नीचे प्लस होता है वो तो प्लस आने वाला है, और यहाँ से उठ करके क्या आएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। नहीं समझे? देखो ध्यान से, यहाँ प्लस ऑपरेटर है, प्लस ही आएगा, माइनस होता तो माइनस आ जाता। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होता ये वाला कंसेप्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड में डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो अगर 144 आया है एलसीएम, तो 144 को 9 से डिवाइड करो, 16 आएगा, 16 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, प्लस 144/16 होता है 9, तो 9 आएगा, तो 9 इस वाले नंबर को उससे मल्टीप्लाई करो जो बचता है, तो 9 इंटू 9 ही आ रहा है। तो ये लिखा हुआ है 16 इंटू 66, 16 इंटू 16 256 प्लस 81 डिवाइडेड बाय व्हाट 144। समझ में आ गया होगा। 256 प्लस 81 करोगे तो ये 257 प्लस 80 लिखा हुआ है, तो ये 337 बाय 144 लिखा हुआ है। किसे समझ में नहीं आया? मैं आ गया। स्क्रीनशॉट लो पहले और फिर सॉल्व करते रहना। ठीक है, चले। तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो तुम थोड़ा एक्टिव रहो क्लास में, हमेशा तुम्हारी वजह से बहुत डिले हो जाता है, तो थोड़ा एक्टिव रहने की कृपा करें ताकि और बच्चों को भी थोड़ा कन्वीनियंस लगे। चलिए एक एग्जांपल लिखिए। -2 टू द पावर -2/3 की पावर 2 के ऊपर पावर लगी है 4, इसे निकालना एक बार। अच्छा, डॉट मतलब पता है ना आप लोगों को? बता दूं मैं एक चीज, कि हम a मल्टीप्लाई b लिखें या a b डायरेक्ट लिखें, ये मल्टीप्लाई मतलब होता है इनका, या a ऑफ b लिखो इसका मतलब भी a इंटू b लिखा हुआ है, या फिर a डॉट b लिखो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, करिए सॉल्व इसे एक बार। नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है पावर चैप्टर में, फॉर्मूले जो पढ़े हैं, लॉस पढ़े हैं, उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो करेक्शन हो जाएगा जब मैं कर लूँगा। सिंपली आप लोग अभी अपना एफर्ट डालिए।
करें? सर यस सर देखो -2 टू द पावर 2 फिर 4 रखा हुआ है, तो हमें पता है कि अगर a के ऊपर पावर m होती है और फिर उसी नंबर के ऊपर n लगा हुआ है, ध्यान रहे ये a की पावर m की पावर n नहीं है, ये a टू द पावर है और फिर बाहर n लगा हुआ है, तो ये a इंटू mn हो जाता है, हमें ये पता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, -2/3 की पावर 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 4 और डॉट में क्या चल रहा है साथ में 2/3 की पावर 3। इसे फर्दर और मैं लिख सकता हूँ -2 टू द पावर 3 सॉरी -2/3 की पावर 8, यहाँ 2/3 चल रहा है। ध्यान से देखिए ये -2/3 की पावर 8 है, हमें पता है कि नंबर अगर मैंने लिखवाया था नोट में, आप लोग अगर उसको फॉलो करो तो -a है, कोई नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर अगर इवन होती है तो वो नंबर क्या बन जाता है, a की पावर इवन। और ऑन द अदर हैंड अगर हमें पता है कि -a है, पावर अगर ऑड लगी हुई है तो वो नंबर क्या बन जाता है, माइनस बाहर आ जाता है और a टू द पावर ऑड। समझ आया? आया क्या समझ? यस सर अच्छा, तो ये -2 टू द पावर सॉरी, तो -2 नंबर है, ऊपर पावर 8 लगा हुआ है, तो अभी एक्चुअली आप लोग इसको कॉपी कर लो, मुझे ये मिटाना है, ये रब होगा, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबने ले लिया? सर ले लिया। यस सर सबने? यस सर ठीक है, अब कोई बोलेगा तो भी नहीं वापस आएगा ये, नो सर नो सर बैठे नो रहो। सर सर एकदम उठ जाओ सर का साइड में। तो कब से बोला जा रहा है तो उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग अपने तरीके से नहीं चलेंगे क्लास में, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उस तरीके से आप लोगों को फॉलो करना है। पहले स्क्रीनशॉट लो फिर कॉपी करना। सर लेना बनता भी था अब तो। ठीक है, देखो इसके बाद में अगली स्टेप है -2 की पावर, पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद में अगली स्टेप है -2 टू द पावर 8 और नीचे 3 की पावर 8, मल्टीप्लाई में चल रहा है 2 की पावर 3 और नीचे फिर से 3 की पावर 3। ठीक है, हमें पता है कि अगर a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी होता है तो ऊपर a इंटू सी नीचे b इंटू डी होता है, ये तो पता होना चाहिए भाई। तो -2 की पावर 8 है, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा इस फॉर्मूले से, मल्टीप्लाई में चल रहा है 2 की पावर 3, नीचे चल रहा है 3 की पावर 8 और नीचे चल रहा है 3 की पावर 3। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमें पता है कि इसे मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, a की पावर m और वापस a की पावर अगर n है तो ये होता है a m प्लस n। तो इस फॉर्मूले को अगर यहाँ अप्लाई करो तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 8 प्लस 3 बाई 3 की पावर 8 प्लस 3, सॉरी 2 इंटू 8 प्लस 3 नहीं, वो 2 पावर 8 प्लस 3 है, ये बनेगा 2 की पावर 11 बाई 3 की पावर 11। तो अगर आप इसे कंबाइन में लिख सकना चाहो तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 11, ये आंसर है। अब करो स्क्रीनशॉट पहले फिर करना कॉपी। सर ले लिया सर ले लिया स्क्रीनशॉट। एक एग्जांपल लिखिए, पहले वो छोड़ो, पहले ये बताओ कल का होमवर्क किया है तुम लोगों ने? यस सर कर लिया? यस सर स्क्वायर्स निकालने के लिए दिया था मैंने 2 to 10 और क्यूब्स निकालने के लिए दिए थे। ठीक है, स्क्वायर्स निकालने के लिए दिए थे, क्यूब्स निकालने के लिए दिए थे, निकाल लिए होंगे। 2 की पावर 2, जल्दी जल्दी बोलो। 4 9 16 25
36 49 64 माइक बंद, माइक बंद। 81 100 अच्छा ठीक है, थोड़ा आंसर करो इसलिए। चलिए क्यूब्स आ जाइए। 2 की पावर 3 8 27 64 125 216 343 512 सही है। 729 1000 ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट। जिसने कर लिया होमवर्क वो मत लेना, जिसने होमवर्क नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। जब आप थोड़े क्वेश्चंस करोगे, मतलब आपको नंबर्स अगर दे रखे होंगे और फिर उन्हें बैक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा हेल्पफुल है। अगर किसी नंबर की पावर 4 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसे कुछ नहीं बोलते हैं। वो अभी तो आपके लेवल पे ये भी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आपको कैलकुलेटरी पार्ट में उस एंगल से थोड़ा इजी रहे इसलिए। स्क्वायर्स और क्यूब्स कुछ नहीं बोलते उन्हें, और अभी तो हमारे लिए यही काम कर। क्वाड्रेटिक बोलते हैं वैसे, क्वाड्रेटिक, और वैसे स्क्वायर का फिर आगे क्वाड्रेटिक हो जाता है वो, लेकिन वो पॉलिनोमियल के कंसेप्ट में होता है। वैसे तो कुछ नहीं बोलते हैं कि किसी नंबर की पावर 4 है तो उसे क्या बोलते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग। -343 बाय 512 into 729 express in exponential form. चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है। कल हमको थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। 5.1 आपके लिए होमवर्क पर रहने वाली है आज पूरी। तो 5.1, हाँ जी पूछिए। सर मैं ऐसा बोल रहे हैं कि है ना, आज होमवर्क में सर 5 आंसर आ गया। ठीक है बताइए। -7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। हाँ ठीक है, तो -343 है। पहले कैसे लिखेंगे -343 को? ये लिख सकते हैं कि -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7। तो हमें पता है कि ये ऑड नंबर में -7 है, तो एक माइनस रहने वाला है, कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर 2 -7 होते तो 49 बन जाता, माइनस गायब हो जाता। और 5 और 2 को तो हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, 729 का हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। इसे हम लिख सकते हैं -7 की पावर 3 बाय 8 की पावर 3 इंटू, ये हो जाएगा 9 की पावर 3। इसे अगर थोड़ा और इस तरीके से लिखना चाहो तो -7 इंटू 9 बाय 8 पूरे की पावर 3 है। तो हमें पता है कि हम पावर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो। प्लस माइनस अगर है फ्रैक्शन यहाँ बीच में कहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले हैं तो डिस्ट्रीब्यूट आराम से हो जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर होमवर्क लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये चलो करते रहो, चाहो तो होमवर्क लिख लो। आज का होमवर्क रहने वाला है एक्सरसाइज 5.1। सारे क्वेश्चंस नहीं होते तो डरने की जरूरत नहीं है, हो जाएंगे ना। थोड़े अच्छे क्वेश्चन से 5.1 के तो एक बार अटेम्प्ट कर लो, और उसके बाद में जो भी कंफ्यूजन होगी, जो भी डाउट्स होंगे,
जो भी कंफ्यूजन और डाउट्स आएंगे आपके 5.1 में, एक बार खुद का अटेम्प्ट रहेगा आपका, तो फिर जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रिजॉल्व कर रहा हूँ आपके डाउट, तो वहाँ पे क्लैरिटी अच्छे से आएगी। तो पहले एक बार खुद कर लेना 5.1, और ना करो तो आपकी इच्छा। सर इसमें रिकैप एक्सरसाइज नहीं है क्या? हाँ जी, रिकैप एक्सरसाइज नहीं है क्या? रिव्यू एक्सरसाइज वो जो भी ये देख लिया जाएगा। मैं एक्स्ट्रा शीट भी अगर मुझे देनी होगी तो वो बात की बात है। अभी आप लोग आज के लिए 5.1 करिए, ठीक है? ओके। यस।